महिलाओं को संगठन में जगह दे दी बीजेपी ने, सरकार में भी कहा 33। सरकार भी अब आने वाला समय जब 2029 का चुनाव आएगा तो आप देखोगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, दोनों में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने वाला है। इसीलिए आज हम महिलाओं को चुन चुन कर आगे लेके आ रहे हैं कि जब हमने टिकटें देनी होगी तो फिर हम एकदम कहाँ से लाएंगे। तो आप 2029 का जब चुनाव देखेंगे तो उसमें चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में महिलाओं को 33% का आरक्षण 100% मिलेगा। महिलाएं उम्मीद कर रही है मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो 2100 रुपए की चुनावी घोषणा थी, वो जो 2100 रुपए की चुनावी घोषणा है, लाडो लक्ष्मी घोषणा, उसके ऊपर हमारी सरकार बहुत गहन तरीके से विचार कर रही है, उसमें सूचियां बन रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो डिजिटल ट्रांसफ़र में विश्वास रखती है। हम कैश की कोई भी पॉलिसी लेकर नहीं आते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है, क्योंकि जब भी होगा उसमें डीबीटी होगा। ये नहीं होगा कि हम किसी को पैसे देंगे और वो आगे पहुंचाएगा बहनों तक। लेकिन आप ये समझते हो कि एक अच्छी बड़ी आबादी में महिलाओं को ये जो है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसे मिलने वाले हैं, तो उन सब का अकाउंट नंबर हो, वो सारा का सारा सरकार के खाते के साथ लिंक हो, ताकि जब भी ये सीएम साहब इसकी घोषणा करें तो सीधा उनके एक बटन दबाते ही महिलाओं के खाते में डीबीटी हो 2100 रुपये। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम कुछ ट्रांसफ़र करें, कुछ ग्रीवेंसेस रह जाएं, तो इसलिए सीएम साहब इस योजना के ऊपर लगातार लगे हुए हैं। और उनसे ज़्यादा मतलब मेरे को भी इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो कंसर्न रहता है कि कब ये हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर पूरी सरकार बहुत संगीनता से काम कर रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब ये ट्रांसफ़र हो तो उसमें कोई ग्रीवेंसेस ना रहे कि मेरे खाते में आ ही नहीं चाहिए, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। तो उन सारे खातों को डीबीटी करके और हमारी सरकार एक बटन दबाएगी और सभी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि सबके खाते में आती है। क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं सोचती कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजें और 10 पैसे नीचे तक पहुँचे, जैसे पूर्व में कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे। हम कहते हैं कि अगर हम 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया ही नीचे तक मिलेगा।